सोचिए, अगर आपको पता चले कि अगर आप वो पहले इंसान हो जो किसी माँ के मंदिर में अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हो, तो ये कितनी ज़्यादा गौरव की बात है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ हमारे आज के प्यारे से ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ और किस इवेंट्स के लिए या फिर किस ओकेजन के लिए मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। नमस्ते, हर हर महादेव। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी का हमारे इस छोटे से ब्लॉग में स्वागत भी है। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ वाराणसी के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फेमस घाट, जिसे सिंधिया घाट के नाम से जाना जाता है। और सिंधिया घाट के ऊपर ही स्थित है माँ संकटा का बहुत ही विशाल मंदिर, और उनका वार्षिकोत्सव महाश्रृंगार का आयोजन भी किया गया था। और इसी दिन मुझे भी मौका मिला है माँ के प्रांगण में पहली बार रंगोली बनाने का। जी हाँ, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैंने बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी, बहुत टाइम से मैं लगी हुई थी कि शायद कब मुझे वहाँ पे रंगोली बनाने का अवसर मिले, कब मुझे माँ के दरबार में अपनी कला की छोटी सी प्रस्तुति देने का अवसर मिले, लेकिन वो मौका अभी तक नहीं मिल पाया था। और फाइनली 3 साल का इंतजार और मुझे मौका मिल चुका है 2026 में 30 अप्रैल को, जब मैं माता रानी के वार्षिकोत्सव में पहुंची और अपनी वहाँ पे छोटी सी प्रस्तुति को मैंने यहाँ पे बनाया था। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा खुशी का पल था। और सबसे पहले मैंने रंगोली की शुरुआत भी की, तो सबसे पहले वही लिखा है संकटा माता का वार्षिक महोत्सव। और इस व्लॉग को और इस रंगोली को बनाने से पहले मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है मंदिर का पूरा जो डेकोरेशन वहाँ पे हुआ था, वो सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बनारस में रहती हूँ और अभी तक मैंने माता संकटा जी की आरती नहीं देखी थी। और आज मैं पहली बार वहाँ पे रंगोली बनाने से पहले मैंने आरती देखी थी, और भी एक बार नहीं 2 बार, मतलब एक बार रंगोली बनने से पहले और एक बार रंगोली बनने के बाद मैंने 2 बार आरती देख ली। ये किसी सच में माँ का आशीर्वाद ही है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आज तक मैंने नहीं जो चीज़ें मैंने अनुभव नहीं किए वो चीज़ें मैं अनुभव कर पाई। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। आज का ब्लॉग सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के सबसे ऐतिहासिक सिंधिया घाट पर स्थित माता संकटा जी के वार्षिकोत्सव में अपनी बेहद ही ज़्यादा सुंदर सी रंगोली बनाने। और यहाँ पर मैंने 2 नई चीज़ों को ऐड किया है, वो क्या है आपको वीडियोस में पता चलेगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सभी तक नहीं पहुँचेंगे। तो बात करते हैं हमारे रंगोली की। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने माता रानी का जो ऊपर का हिस्सा था मुकुट वाला, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। और अब हम अपने जो दूसरा स्टेप है, यानी कि उनका जो फेस, उसको मैं बना रही हूँ। मैंने साइड फेस बनाया है, फ्रंट फेस नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इनको माता रानी को किसी चीज़ पे आसीन करके दिखाना था, यानी उनको बैठे हुए रूप में बनाया है, लेकिन किस चीज़ पे विराजमान है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिंधिया घाट, जहाँ हर सुबह गंगा की लहरों के साथ एक नई ऊर्जा मिलती है और हर शाम आरती की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। सिंधिया घाट के बगल में ही मणिकर्णिका है और उसके बगल में है ललिता घाट, जहाँ पर काशी विश्वनाथ यानी कि गंगा द्वार है। यानी कि सोचिए, मैं जहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, ये तीनों एकदम तीर्थ स्थल के जैसे गंगा जी का किनारा भी है। आपको दर्शन करने के लिए आप पूरा एक साथ तीनों चीज का दर्शन कर सकते हैं, यानी आप संकटा जी का भी दर्शन कर सकते हैं, मंगला गौरी भी दर्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ और मणिकर्णिका घाट भी आप देख सकते हो। तो आज का जो मौका मिला है, यानी कि जो माँ का जो वार्षिकोत्सव है, उसमें मुझे रंगोली बनाने का जो अवसर मिला है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। माँ का वार्षिक महाश्रृंगार के शुभ अवसर पर मैंने अपनी कला की प्रस्तुति माता रानी के चरणों में अर्पित की है। दोस्तों, इस पूरे अनुभव की सबसे खास बात यह है कि मैं पहली लड़की हूँ जिसे इस पावन स्थान पर इस खास अवसर पर रंगोली बनाने का सौभाग्य मिला है। मुझे ये बात जब पता चली, या फिर मैंने कभी सुना नहीं था और ना ही कभी देखा है कि मतलब माता रानी के मंदिर में किसी ने रंगोली बनाई है या फिर किसी ने कुछ भी एक्टिविटी की है इस तरीके की, मतलब कला से जुड़े हुए। ऐसे तो वहाँ पे
जो नृत्य है और गायन वादन है वो तो हमेशा होता ही रहता है। माँ का मंदिर है तो जाहिर सी बात है भजन संध्या वगैरह होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की प्रस्तुति अभी तक नहीं हुई थी। तो मेरे लिए तो ये क्षण बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सब माँ का आशीर्वाद ही है कि मेरे 3 साल की जो मेहनत थी, जो 3 साल का मेरा इंतज़ार था यहाँ पे रंगोली बनाने का, ये सब उसी का परिणाम है कि बस माता रानी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे रंगोली बनाने का सौभाग्य मिला। मैंने अपनी रंगोली में माँ संकटा जी को कमल के फूल पर विराजमान दिखाया है, क्योंकि कमल सिर्फ एक फूल नहीं है, वो पवित्रता, उन्नति और दिव्यता का भी प्रतीक माना जाता है। कीचड़ में रहकर भी कमल हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहता है, और यही हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने अंदर की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। माँ के साथ मैंने उनका वाहन शेर भी बनाया है। जी हाँ, पहली बार मैंने अपनी रंगोली में किसी एनिमल को ऐड किया था। वो सिर्फ एक एनिमल नहीं है, माँ की सवारी भी है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, कहीं चीज़ें छूट ना जाए, या फिर थोड़ा बहुत तो एकदम रियलिटिक लगनी चाहिए, थोड़ा तो रियलिस्टिक लगना ही चाहिए। कोई भी आर्टवर्क हो तो हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ, हमेशा अपना कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। जब भी हम डरते हैं या कमज़ोर महसूस करते हैं तो माँ का ये रूप हमें याद दिलाता है कि डर के आगे नहीं, माँ का आशीर्वाद होता है। माँ के हाथों में मैंने त्रिशूल दिखाया है, जो 3 शक्तियों, सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना कितना आवश्यक है। दोस्तों, इस रंगोली को बनाते समय सिर्फ हाथ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि दिल, आत्मा भी पूरी तरह से इसमें जुड़ गई थी। कभी रंग बिखर जाते थे, कभी डिजाइन सही नहीं बनता था, कभी हवा चलने से मेहनत भी खराब हो जा रही थी, क्योंकि बनारस में यहाँ पे 2-3 दिनों से जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है, लेकिन कला के लिए, इस कला के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन हर बार मैंने खुद को संभाला और खुद से कहा ये माँ का काम है, इसे पूरी श्रद्धा से करना है, और सब कुछ माँ के ऊपर ही मैंने छोड़ दिया था। और सच कहूँ, जैसे जैसे रंगोली पूरी होती गई वैसे वैसे मेरे अंदर एक अलग ही शांति और संतोष भी आता गया। जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनके रिएक्शंस देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा खास पल था। कोई रुक कर फोटो ले रहा था तो कोई वीडियोस बना रहा था, तो कई लोग आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, और कुछ लोग तो रंगोली को देखकर माता रानी को ही प्रणाम कर रहे थे। किसी ने कहा इतनी सुंदर रंगोली मैंने पहली बार देखी है, तो किसी ने कहा बेटी माँ तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों, ये सब लोगों का जो आशीर्वाद है, जो प्यारे प्यारे शब्द हैं, ये सच में मन को छू जाने वाला होता है कि मतलब इतना ज्यादा किसी को भर भर के अगर आशीर्वाद मिल जाए तो सोचिए उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इस पूरे ब्लॉग में मैंने हर एक पल को कैद करने की कोशिश की है, शुरुआत से लेकर आखिर तक का टच दिया है, हर रंग भरने का प्रोसेस भी आपको दिखाया है, घाट का नेचुरल वाइब भी आपको थोड़ा सा इसमें देखने को मिला था, मंदिर की भक्ति भी दिखाई और लोगों का प्यार भी, ताकि आप सिर्फ वीडियोस ना देखें बल्कि इस पूरे अनुभव को महसूस कर सकें। मैं हमेशा मानती हूँ कि रंगोली सिर्फ एक आर्ट नहीं है, एक साधना है, एक भक्ति है, और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का एक माध्यम भी है। और जब ये साधना माँ के चरणों में समर्पित हो जाए तो वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। आज का दिन मेरे लिए एक माइलस्टोन है, एक ऐसी शुरुआत जो मुझे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे प्यारे से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने माता रानी के इस मंदिर में कभी आप गए हो, और क्या आप लोगों ने इस रंगोली को देखा था वहाँ पे। जितने भी बनारस के हमारे भाई बहन हैं, जितने भी बंधु हैं, अगर आप लोग संकटा माता मंदिर में उनके वार्षिकोत्सव में अगर आप लोग गए थे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर से शेयर करना। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से रंगोली बनाना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने देखिए नीचे का जो कमल पुष्प मैंने बनाया था उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से बना दिया है। उसके बाद मैंने नीचे शेर भी बनाया है, माँ का जो वाहन है उसको भी यहाँ पे मैंने बना दिया है। चारों तरफ का जो बॉर्डर है, आज का बॉर्डर मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेशल रखा था, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मंदिर के जो पिलर्स है यहाँ पे देखिए, उसमें सभी में जय माँ संकटा, जय माता दी और माँ लिखा होता। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपनी रंगोली में भी मैं भी माँ लिखूं या फिर जय माता दी कुछ लिखूं। जब भी हम संकटा माता के मंदिर में जाते हैं तो उनके
गर्भगृह में पहुंचने से पहले हमें एक गेट होता है, उसका दर्शन करना होता है, उसका पैर छूना होता है। तो उसकी चौखट पे लिखा हुआ है ओम नमो संकटा कष्ट हरणी भवानी। ये लाइन भी मैंने अपने रंगोली में लिखी है। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और माँ का वार्षिकोत्सव था, उनके लिए ही रंगोली बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी चीज़ को यहाँ पे भी एज इट इज़ वैसे का वैसे ही ऐड कर दिया जाए। मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि वहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और ट्राइपॉड लगा के फ़ोन को छोड़ना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और उसी से काम करना होता है। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द से जल्द मैं भी कुछ अच्छा खरीद लूँगी, ट्राइपॉड वगैरह भी। लेकिन आप लोग मुझे उसके लिए सपोर्ट करो, तब तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं बनारस में अपनी कला को एक अच्छा सा नाम दिला सकूँ और अपनी छोटी सी पहचान बना सकूँ। तो आपको हमारा ये छोटा सा कोशिश कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ, आगे भी करते रहेंगे। और ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं करती हूँ, मैं हमेशा करती ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने माँ लिख दिया है, नीचे मैंने ओम नमो संकटा कष्ट हरणी भवानी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको हमारा ये संकटा माता की रंगोली का वार्षिकोत्सव वाली स्पेशल रंगोली आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और आपका दिन भी शुभ हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। देखते हैं अब कहाँ माता रानी मुझे रंगोली बनाने का सौभाग्य देती है। हर हर महादेव।